नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को दो ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसे आप घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसे आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड बना के कर सकते हैं, नॉन ब्रांड बनाकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कोई मशीन नहीं लगेगा, कोई लंबी पूंजी नहीं लगेगा अगर आपके पास कम पूंजी है। यानी कि दो बिजनेस जो बता रहे हैं, पहला बिजनेस जो है इसे तो आप मात्र 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो है इसे दोस्तों 5 से 6,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, वो भी अपना खुद का ब्रांड बनाकर। और ये दोनों बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी आपकी डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ना तो दुकान चाहिए ना गोदाम चाहिए। आप इसे घर से आसानी से। और दोस्तों अगर इसकी एक्सपायरी की बात करें, एक प्रॉब्लम और आती है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के प्रोडक्ट की जब एक्सपायरी होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। इस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है। आज आप इसे बना दिए, 2 साल बाद बेचिए, 3 साल बाद बेचिए, खराब नहीं होगा, इसलिए सफल। और ऐसा बिजनेस है, हर एक गरीब के घर की चाहत है, अमीर के घर की भी जरूरत है। और दोस्तों गांव हो या शहर हो, सब जगह ये बिजनेस चलता है। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस कौन से, बस आप 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय में हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे, जिस तरह से बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, इसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोनों बिजनेस। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं, अगर हमें ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाकर चल रहा है कि जैसे इस ब्रांड के मालिक हैं, जैसे कोई पॉपुलर, आप कोई चप्पल पहनते हैं तो चप्पल आप जाके मांगते हैं भैया इस कंपनी का हमें चप्पल दे दे, तो वो एक ब्रांड बन के निकल गया। आप स्पेशली उसी कंपनी का मांग रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, वो नाम से आपने मांगा तो क्या किया, आपने एक नाम लेना होगा, यानी कि ब्रांड नेम। जो भी आप प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, ये ब्रांड नेम। अब इसका क्या करवाना पड़ता है दोस्तों, ट्रेडमार्क, यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड क्यों करवाना पड़ता है, जो आपने नाम रखा इस नाम से कोई और ना रख सके, इसलिए। अब दोस्तों ये ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या करवाना पड़ता है, फिर इसी को नाम को रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब इसकी कुछ फीस भी है, 3,500 रुपए इसकी फीस है, सरकारी फीस, जो आपको रसीद मिलेगी। और दोस्तों एक भारत सरकार की साइट होती है, उसी साइट पर एक संस्था है, उसी संस्था के अंतर्गत ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। कौन सी संस्था है, आईपी इंडिया। आईपी इंडिया, इसी पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। यहां पे जाकर के खुद आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। वहां पे जाना होगा, आपको डालना है गूगल पे आईपी इंडिया। जैसे आईपी इंडिया आप डालेंगे तो वहां जाएंगे तो वहां पूरी उनकी साइट खुल जाएगी। तो साइट पे ऑप्शन आता है पब्लिक सर्च, आप पब्लिक सर्च पे जाएंगे। फिर पब्लिक सर्च पे जाने के बाद वहां आएगा ट्रेडमार्क, आप ट्रेडमार्क पे जाएंगे। फिर उसके बाद आप सर्च करिए, सर्च करने के बाद आपको एक कैटेगरी डालना पड़ता है, ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है, बस आप सर्च पे करेंगे। अगर उस नाम से प्रोडक्ट है तो दिखा देगा किस कंपनी का है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो खाली रहेगा, नो मैच आपको दिखा देगा। इस तरह से इस प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं अपने घर पे। नहीं तो दोस्तों कुछ एजेंसी होती हैं, कुछ सेवा केंद्र खोल के बैठे हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ब्रांड कैसे बनता है, ब्रांड का नेम कैसे चॉइस करें और ट्रेडमार्क करवाएं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसमें जीएसटी नंबर इस समय कंपलसरी हो गया है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, मतलब इतने बिजनेस तक अगर आपका हो रहा, 50 लाख तक का हो रहा है, हो सकता है किसी स्टेट में कुछ और टर्म कंडीशन हो। अगर 50 लाख तक टर्नओवर का सालाना आपका बिजनेस है तो आपको जीएसटी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। किसी स्टेट में 20 लाख का है, किसी स्टेट में और है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो शुरू से आपको लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। तो एक टर्म कंडीशन होता है, तो जब टर्म कंडीशन है, लेकिन जब आप अपना अभी शुरू में शुरुआत बिजनेस का कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं लेना है जो मैं बिजनेस बताने वाला है। इस बिजनेस में अभी इसके कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं क्या बिजनेस है। तो दोस्तों पहला बिजनेस जो है धूप बत्ती का बिजनेस। सब लोग जान रहे हैं धूप बत्ती सबके घर पे पूजा होती है, और पहले अगरबत्ती चलती थी, लेकिन अगरबत्ती का ट्रेंड खत्म हो गया है।
अब लोग सबसे ज्यादा धूप बत्ती पे जाने लगे, सबके घर धूप बत्ती। अब धूप बत्ती बहुत कैटेगरी में आती है, गुलाब की धूप बत्ती आती है, चंदन धूप बत्ती, यानी को खुशबू अलग अलग होती है। तो तरह तरह की खुशबू की धूप बत्ती आती है। तो 10 रुपए पैकेट का आता है, 5 रुपए पैकेट का आता है, 15 रुपए का आता है, 25 रुपए का आता है, 30 रुपए का, फिर उसके बाद एक कॉम्बिनेशन कम्बो बैग करके आता है, ढेर सारे इस तरह से आते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो दोस्तों कितने छोटी से छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, 1 लाख रुपए आपका वेस्ट होना ही होना है। उसके साथ आपको बल्क में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, और दोस्तों कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, मजदूर को जैसे उसे काम करने के लिए। तो ये सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। बस इस समय हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसके मैन्युफैक्चरर हैं। स्टेट की बात तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां तो ही हैं, थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे हमने हर एक वीडियो में आप लोगों को वही आसानी वाला काम बताते हैं कि बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले आप बिजनेस शुरुआत करें। हो सकता है आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दें, कल का कुछ हो गया, आप नहीं कर पाए, तो जो छोटी मोटी आप मशीनें लेते हो वेस्ट हो जाती हैं, तो लेने की कोई जरूरत नहीं। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितने फ्लेवर में बनवाना है, दो चीज डिसाइड करना है, कितने फ्लेवर में बनवाना है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपको मैनेज करना है, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। अब आप देख लीजिए मार्केट में दो चीज सेल का, और तीसरी चीज होता है सेल करने की कला। बस 3 चीज चाहिए। तो पहला प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लीजिए, मार्केट में कौन सा धूप बत्ती सबसे ज्यादा बिक रहा है, या आपके घर कौन सी धूप बत्ती आता है, और किस खुशबू में सबसे ज्यादा बिकती। एक तो आप सिलेक्शन कर लिए, बस। दूसरा चाहिए उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, किस तरह की पैकेजिंग डिजाइन है जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक डिब्बा उठा लीजिए, एक डिब्बा उठा के लेके आ जाइए घर। अब आप घर पे आ गए, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको चले जाना है, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी धूप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इससे संबंधित डालें, कुल बहुत सारी आपकी कंपनी आ जाए। तो वहां पे आएगा, दिखाएगा नियर लोकेशन आपके आसपास कौन सा है, उस पे जाएंगे तो पूरा आपका लोकेशन आ जाएगी। उनके यहाँ विजिट करिए, भैया हम आपके यहाँ से धूप बत्ती बनवाना चाहते हैं, फ्लेवर में बनवाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो आप बताइए किस फ्लेवर में बनवाना चाहते हैं, फ्लेवर बताइए, पैकेजिंग डिजाइन बताइए, तो सब कुछ बना के वो ऑलरेडी आपको दे देंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। एमआरपी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसकी कोई एमआरपी नहीं है, इसकी कोई एमआरपी नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, हमने भी लास्ट जल्द में ये देखिए दोस्तों, हमने अपना भी शुरू किया इस ढंग से। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस ढंग से पैकेट बनवाइए, ऑलरेडी आपका रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों इसे रहता है, उसमें आप बाद में गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्या है, पैकेजिंग डिजाइन हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं। इसी तरह से अंदर डाला जाता है, इसी तरह से रखा जाता है। बस इसी में ऐसे स्टिक वाइज बन के आता है, कुछ करना नहीं है, बस फिर डिब्बे में पैक हो गया। पैकेजिंग डिजाइन कैसे रखना चाहते हैं, ये सब पैक आपको मिलेगा, कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इसको एक बिजनेस, पहला बिजनेस इसे आप कर सकते हैं। तो वहां पे जब आप बात करेंगे कितना आप पीस बनवाना चाहते हैं, अगर 10 रुपए बिक्री वाला बनवाना चाहते हैं तो उस पर 15 एमआरपी में रहता है, 15 एमआरपी में रहता है। कितना फायदा होगा इसकी बात में करते हैं। तो इस ढंग से आप कितना बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस बनवाना चाहते हैं 10 रुपए वाला, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं, 3000, जितना आप कहेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो पहला बिजनेस हो गया, इस करिए। और इसी के साथ एक चीज और देखते होंगे जो सबसे ज्यादा पूजा में यूज होती है, वो बत्ती, धूप बत्ती, उसे जलाने के लिए दोस्तों इसे कहते हैं, देखिए इसी टाइप की बनी बनाई बत्ती आती, इसी टाइप में देखिए ऐसे बनी बनाई बत्ती, ये देखिए ऐसे बनी बनाई। इसको घर पे पूरा फैमिली बैठ के बना सकते, छोटा सा बिजनेस है। इसी तरह से डाला जाता है, इसी तरह से ऐसे करके दोस्तों इसी पैकेट में डाला जाता है। पैकेट में डालने के बाद इसको बस कुछ नहीं, अगर आपको एक छोटी मशीन सील पैक लेना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं, नहीं सील पैक मशीन लेना चाहते हैं तो आपके घर पे धूप बत्ती जला दीजिए या दिया जला दीजिए, कुछ बस ऐसे साइड में छुआ दीजिए, पैक हो जाएगा। ऐसे कर सकते। और ये पैकेट कितने बिकता है, 10 रुपए में, 10 रुपए में बिकता है। लागत कितना आएगी, अगर इस पन्नी की बात करें दोस्तों, 170 रुपए किलो मिलती है एक पन्नी। एक पन्नी की कीमत ज्यादा से ज्यादा आएगा, एक पैकेट 10 या 15 पैसे लागत आएगी। अब इसमें धूप बत्ती कितने की आएगी, अब ऐसे रुई लेना है आपको, इसी तरह से रुई आती है, ऐसे रुई खरीद लीजिए, कॉटन खरीद लीजिए, थोक में मिल जाएगा, किलो का भाव मिल जाता है।
दोस्तों किलो का भाव। अगर लागत की बात करें जो 10 रुपए बिक्री का है, इसमें आपका 2 रुपए लागत आएगी, 2 रुपए। सब कुछ मिला के मेहनत वेहनत मिला के बस ऐसे गोला गोला करना है। बहुत पैकेट है, एक आदमी तो कम से कम ऐसे ऐसे 100-200 पैकेट दिन भर में पैक कर देगा, 100-200 से ज्यादा पैक कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के साइड में बिजनेस की शुरुआत करिए। ये दो बिजनेस सबसे इजी बिजनेस है। अब रुई में ना तो एक्सपायरी है ना तो कुछ है, न एक्सपायरी है, न फड़ना है, न गलना है, दिन का दिन रेट बढ़ता जाता है। तो ये दो बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों बिजनेस बनाइए। अब इसमें अगर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो एक स्टिकर छपवा के स्टिकर आप लगा सकते हैं अपने नाम का, नहीं तो ऐसे आप बनाइए, छोटी छोटी दुकानों पे आप दे सकते हैं। जो गांव में छोटे छोटे किराना स्टोर होते हैं या शहर में किराना स्टोर होते हैं, सब जगह ये बिकता है। गांव हो या शहर हो, सब जगह पूजा होता है और सब जगह ये दोनों चीजें बिकती हैं। और ये दोनों चीजें एकदम इजी है दोस्तों। बस आपको सेल करने की कला सीखना। सेल कैसे करना है, जितनी आपकी लागत आएगी, लागत का 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा। बस इतना जान लीजिए, लागत का 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा सारे खर्चे काटने के बाद। तो दोस्तों इस ढंग से, अब एक धूप बत्ती में तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा, 3 गुना प्रॉफिट होगा। 2 रुपए की आपकी सारी कॉस्ट आती है लागत में, और दोस्तों इसे थोक में आप 5 रुपए में दीजिए, अगला दुकानदार 5 में बेचेगा, तो डबल से भी ज्यादा इसमें फायदा होगा। तो इस ढंग से ये दोनों बिजनेस से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। यहां बात पैसे कमाने की नहीं है, यहां बात है आपको मार्केट का एनालाइज करेंगे। मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, कैसे बिजनेस किया जाता है, दुकानों से कैसे बात किया जाता है। जब ये सेल्स की कला आपको आ जाएगी, तब कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे दोस्तों, उस बिजनेस में आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस की शुरुआत आप घर पे रहकर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट सेक्शन में जाइए दोस्तों, वो बात पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी दोस्तों ये दोनों बिजनेस हमने 1 साल से करीब कर रहे हैं और अच्छे से, क्योंकि हमारे पास तो हमने आप लोगों से बता दिया है। हमारे चैनल पर आप 5 टाइप के बिजनेस पाएंगे और 5 टाइप के बिजनेस हम करते हैं। पहला है फार्मा, दूसरा है किराना, तीसरा है जूता चप्पल, और दोस्तों स्टेशनरी और कपड़े। इतने बिजनेस हमारे फैमिली में होता है और सारे बिजनेस को मैं हैंडल करता हूं, जैसे आप लोगों को हमने बताया। और इसी 5 टाइप के बिजनेस आप हमारे चैनल पर पाते होंगे दोस्तों। मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ के या किसी के सक्सेस पढ़ के आपसे नहीं बताता हूं। जिस चीज में मैं खुद सक्सेस होता हूं और उसे खुद मैं करता हूं, वही बिजनेस आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूं, जिससे आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप लोग अपने बिजनेस में फ्लॉप ना हो। इसीलिए हम हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहने चाहते हैं, कभी भी आपको अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आए, वो जानकारी आप हमसे ले सकते हैं और वो जानकारी एकदम सही सही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से हम जमीन से उठकर अपने बिजनेस की शुरुआत किया, आप लोग भी जमीन से उठ के आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इतना हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। बस अपना धैर्य मत खोना दोस्तों। कोई भी बिजनेस हुआ, वो बिजनेस आपसे 1 साल से 5 साल का समय लेता है, और इस 1 साल से 5 साल के बिजनेस में कभी अप होता है बिजनेस, कभी डाउन होता है, कभी बराबर पे होता है और कभी आपका माइनस में चला जाता है। और जो ये 5 साल धैर्य बना के रख लिया, वो 5 साल बाद सफल होगा और फिर उसका बिजनेस कभी 100 गुना, कभी 200 गुना, 1000 गुना प्रॉफिट पे जाएगा। वो पीछे मुड़ के तब नहीं देख सकता है। बस वो अपने बिजनेस की हमेशा, अपने बिजनेस को हमेशा जो है फीडबैक लेते रहे लोगों से, लोग क्या चाहते हैं, या हमारे बिजनेस में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं आ रही, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कोई कमी तो नहीं आ रही। हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। और समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट में चेंजिंग करना, समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना, ये दोस्तों आगे बढ़ने के मूल मंत्र होते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस की शुरू कर सकते हैं आप, और कोई भी सहायता चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो हम आप तक पहुंचा देंगे जानकारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।